फर्स्ट काम आपको अपने आप को 5 लाख कमाने वाला दिखना पड़ेगा। क्या कमाने वाला दिखना पड़ेगा? 5 लाख कमाने। और आप कहो कि सर पहले 5 लाख आ जाए तब कमाऊंगा, तो संभावना नहीं है। आपको पहले वो सारी फीलिंग आपको ऐसे लगनी पड़ेगी जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, करोड़ों का बिजनेस करता हूं, मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाता हूं। क्योंकि आपकी टीम में अगर 5 लीडर हैं आप जैसे, तो आप बड़ी बड़ी 5 कंपनियां चला रहे हैं। अभी हम बोलते हैं सर मैं तो बस अपने बिजनेस को सेट कर रहा हूं, या आरसीएम ज्वेलर्स, अरे आरसीएम ज्वेलर्स ने किया है। जब तू अकेला है तो एक कंपनी का मालिक है। जैसे ही तेरी टीम में 5 लीडर आ जाते हैं, बिगनर आ जाते हैं 5, तो तेरे पास 5 बड़ी बड़ी कंपनी खुल गई है साहब। कितनी? 5। पार्ले जी की, टाटा की, ब्रिटानिया की, कपड़ों की, रेमंड की, ये सब कंपनियां हैं। और आरसीएम बिजनेस में अगर आपने एक बिगनर बना दिया तो आपने एक कंपनी खड़ी कर दी। उस कंपनी में कई हजार करोड़ लगे, आपकी कंपनी में क्या लगा है? कुछ लगाया क्या? अरे मेरी तो कंपनी बनाने में गुरुदेव ने मेरे ऊपर क्या लगाया? सिर्फ समय। यस नो। लेकिन आज मैं एक इंडस्ट्रीज के रूप में खड़ा हूं और इतने सारे यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, हर आदमी अपने आप में एक कंपनी है। क्या तैयार है? yes. तो आपको अपनी फीलिंग एज ए बिजनेसमैन की तरह कैसे फॉलो द ड्रेस कोड। आपका क्या होना चाहिए? बढ़िया सूट होना चाहिए, बढ़िया टाई होनी चाहिए। आप बिजनेसमैन बन के लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, लेकिन सूट को आपने पिछले 2 साल से कभी ना तो धुलाई की है, सिलाई कर रही है, वो कट गया तो उसी में ठेकड़ा लगवा लिया और उसे पहन के जा रहा है कि बोला सर मैं स्टार मूवी का प्लान कर रहा हूं, वो तुम्हें देखेगा। सर जब आपको पता नहीं है कि ये स्टार मूवी क्या होता है, इस बिजनेस से क्या मिलने वाला, आप चप्पलों में जाओ, नेकर में जाओ, कैसे बात करो, एक्सेप्ट है। बट अगर आपको आज पता लग रहा है कि मैं स्टार मूवी हूं, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है, इस बिजनेस में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मेरा बिजनेस होगा, तो आज से ही आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए? एक बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। कितने लोग हैं जो आज के बाद गर्मी हो या सर्दी हो, जब आप अगर इस मिशन रॉयल्टी में आए तो प्रॉपरली सूट में आए। जितने भी साथी आज आप बैठे हैं टाई डाल के सिर्फ शर्ट में, मेरा आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 5 लाख रुपए से दिखें। क्या देख सकते हैं? yes. कितने लोगों ने शादी की? शादी कितने लोगों की हुई है? महिलाओं की भी हुई है, हाथ उठाइए। ऐसा थोड़ी पुरुषों की हुई है, आपकी भी तो हुई है। शादी हुई है? अच्छा कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं। तो आपकी शादी क्यों हुई, उनकी क्यों हुई? बताओ सर। पुनीत जी, आपकी शादी हुई उस दिन आपकी बारात में 150-200 लोग गए होंगे, लेकिन संध्या जी ने आपको ही वरमाला क्यों पहनाई, औरों को क्यों नहीं पहनाई? पता है उस बारात में एक आदमी ने अपने आप को लुक लाए के दूल्हा माना था, राजकुमार माना था, बाकी सारे सब लोग प्रजा बन के गए थे। इसलिए इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको लुक लाइक ए लीडर, एज ए डायमंड अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। तो क्या आप बनने को तैयार हैं? तैयार हैं? आगे चलते हैं सर। हर स्टेट को डायमंड क्लब। कितने लोग हैं 5 लाख रुपए की कीमत देने को तैयार है? 1 तारीख को डायमंड क्लब। आपके साथ कोई कंडीशन नहीं है, हम बॉस नहीं है, लेकिन बॉस आपका इनकम है, बॉस आपके 5 लाख रुपए हैं, बॉस आपका स्टार रूबी है। अगर आपको चाहिए तो 1 तारीख को डायमंड क्लब करना होगा। अभी बोला सर 1 तारीख तो नहीं, कोई बात नहीं, आज कर दो, कल कर दो, अगले महीने से 1 तारीख में आ जाओ। आपको अपने आप को पहले 1 तारीख में लाना पड़ेगा। जो रूल मैं बता रहा हूं स्टार रूबी के, पहले ये सारे खुद के ऊपर फॉलो करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे टीम में ये लागू करेंगे। तैयार है सर? yes. लोग बोलते हैं, कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं यहाँ पे? एक बार हाथ उठाएं। ओके। अच्छा कितने लोग हैं जिनका डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है? कितने लोग हैं थैला भर के जाते हैं तब डायमंड क्लब करते हैं? अब एक बात है, बुरा मत मानना, सुनना। अच्छा आप मेरे को बताओ, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर क्या अपने प्रोडक्ट को लेके गली गली में घूमते हैं? घूमते हैं क्या? नहीं। वो सिर्फ एक काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ईमानदारी से खुद यूज करते हैं, फिर रिकमेंड करते हैं किसी बड़े एक्टर्स को कि मेरा ये ब्रांड है, बहुत शानदार है, मैंने यूज किया है,
आप एक बार यूज करके देखिएगा। और जब वो बोलता है तो फिर उसकी फ्रेंचाइजी डिलीवरी होती है। हमने डायमंड क्लब को हुक्का बना रखा, बोला सर डायमंड क्लब तैयार करना है और डायमंड क्लब को बेचना, 1500 रुपए का बेच के आओ, 200 रुपए का बेचा। नो, अरे सर डायमंड क्लब की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए? यस नो? आप एक बात बताओ, 40,000 रुपए की नौकरी में, राकेश जी आप बता दीजिएगा, फौज में अगर एक बच्चे को भर्ती कराना इस समय कितनी घूस लग रही है? मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा। अच्छा करें, एक साल में कितने होंगे सर? टोटल 2 साल के कितने होंगे? 24 महीने के 2,40,000। और 2,40,000 आए और आप 5 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाए और तब तक आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ जाए, तो आप मेरे को बताइए क्या 10,000 रुपए का सामान घर में नहीं खाया जा सकता? अरे जितना आप प्रोडक्ट बेचने में ताकत लगा रहे हो उतनी ताकत अगर टीम बनाने में लगा दो तो ये दलील ही देखने पड़ेंगे कि आपको गली गली में शैम्पू बेचने पड़ेंगे। आपका दिमाग इस बात से हटाना पड़ेगा कि शैम्पू बेचने का बिजनेस नहीं है, पेस्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट को यूज करने का बिजनेस है और लीडर बिल्ड करने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। टाटा अगर नमक बेचने में लग जाता तो टाटा अभी तक बर्बाद हो जाता, और हम लोग प्रोडक्ट बेचने में लगे इसलिए बर्बाद है। टाटा सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाता है और लोगों की जरूरत को पूरा करता है। आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा और लोगों को बताओ 5 लाख कमाने तो इधर आ जाइएगा, आपका डायमंड क्लब भी होगा, आपकी टीम भी बिल्ड होगी। क्या आप 1 तारीख को डायमंड क्लब कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? तैयार हैं? आपसे एक ही बात है, आप कैसे भी करो। अरे घर में आप फूड सप्लीमेंट लिए 2500-3000 का घर में लग जाएगा। आपके घर में नमक में तेल साबुन को देखोगे 3-4 हजार रुपए का वो खर्च हो जाएगा, ऐसी डायमंड क्लब हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करो टीम बिल्ड करने पे, क्योंकि वो समय गया, ये सोशल मीडिया का टाइम है। एक समय था कि लोग जो ना एक काम करने में वर्षों गुजर गए तब जाकर उसकी पहचान होती थी। आज सोशल मीडिया का टाइम है कि आज बच्चा पैदा होता है आपके खानदान में, पूरे क्षेत्र में पता लग जाता है उस घर में बच्चा पैदा हो गया। मुझे याद है कि मेरे टाइम में मेरे खानदान में किसी रिश्तेदार का बच्चा पैदा हुआ, हो सकता है आज तक नहीं पता होगा उसके बच्चा पैदा है, लेकिन सोशल मीडिया में आज ही क्या डालते हैं, चिंटू का फोटो, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, राजकुमार आ गए, सबको पता लग जाता है। अरे तुम 5 लाख का ड्रीम तो पैदा करो, आपकी टीम में अपने आप आ जाएंगे डायमंड क्लब 1 तारीख को। करने को तैयार है? 1 तारीख को दुनिया की जिम्मेदारी मत लो अपनी, लोग मैं 1 तारीख को करूंगा, मुझे जाना है स्टार्ट। तैयार है? ओके, आगे चलते हैं सर। इसके क्या आपको बेनिफिट है, ये आपको अगर डायमंड क्लब करते हैं, थोड़ा सिस्टम पता है आपको। अगर आप 5,000 पीवी करते हैं तो कंपनी की तरफ से 12 महीने करने के बाद 10,000 का प्रोडक्ट मिलेगा 6 महीने बाद। ठीक है सर? आपको कंपनी के मालिक, मैंने एक बुक पढ़ी थी अमीरों के 5 नियम, और उस 5 नियम में एक बात कही थी, अगर आपको अमीर होना है तो पहला सिद्धांत है आप अमीरों के साथ रहो। किसके साथ रहें? अमीरों के साथ। अमीरों के साथ खाओ, अमीरों के साथ बैठो, अमीरों के साथ बात करो। और हमारे यहाँ हमारे परिवार में, खानदान में कहावत है कि अगर बच्चे को बर्बाद करना है तो सिर्फ कुछ नहीं है, दारू वालों के साथ छोड़ दो। एक बहुत बड़े महान शख्सियत हुए, एक बार तालियां चाहेंगे उनके लिए, सतीश पंडित जी, एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने कहा है एक सीढ़ी में कि अगर आपको सन्यासी होना है तो उसके लिए पीले कपड़े डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी संगत कर लो, संगत के बाद आपके पीले वस्त्र अपने आप हो जाएंगे, आपके अंदर वो गुण सब आ जाएंगे। और आपको 5 नियम में अमीरी के उसमें कहा है कि अमीरों के साथ रहो। कितने लोग हैं जिनके पड़ोस में अमीर रहते हैं साहब? अमीर रहते हैं पड़ोस में? चेक कर लो, अगर वो अमीर है तो आप अमीर हो गए होते। हम अमीरों के बगल में नहीं रहते। अमीर अगर हो गया है वो हमारे बगल में नहीं है, वो छोड़ गया हमें, उसने अपना घर चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। आपको मौका मिलता है डायमंड क्लब करने से 24 घंटे, माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के लिए एक बार 24 घंटे पीसी सर के साथ आप उनके साथ रहते हैं। आपको एक शानदार पिन, डायमंड क्लब की पिन मिलती है, गाला डिनर, उनके साथ नाचना, वो गा रहे होंगे और हम नाच रहे होंगे, इतना शानदार माहौल क्रिएट होता है। इसलिए डायमंड क्लब करना चाहिए, करना चाहिए। आगे आप देखिएगा, रीड बुक 30 मिनट के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी है? हमेशा याद रखो, स्टार रूम में जाना है। कितने लोग पढ़ रहे हैं? और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लगातार पिछले महीने से जब से इस मिशन में हम लोग काम करना चालू किए,
तो हमारे जो टॉप लीडर है, मास्टरमाइंड है, वो हर दिन रोज बुक पढ़ के अपनी व्हाट्सएप पे डालने लगा। और अच्छी बात ये हुई है, उनके भी जो टॉप 5 हैं उनको देख देख के वो भी करने लगे, क्योंकि जैसा आप करते हो वैसे आपकी टीम करने लगती है। शुरुआत आपसे होगी। आपको पढ़ना नहीं आता, आप उस बुक को लीजिएगा, अपने बच्चों के साथ बैठिएगा, बुक को पढ़ो। डेली 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन ऐसे कर करके 30 मिनट का एक शेड्यूल सेट करो कि डेली में बुक पढ़ूंगा। क्योंकि अमीर लोग 2 वजह से हैं। एक तो उनके बड़े सपने, दूसरे उनके पास बड़ी सोच होती है। क्या होती है? बड़े सपने और बड़ी सोच। इसी वजह से लोग अमीर हैं। गरीब आदमी के पास यही चीजों की कमी होती है। वो सोचता कितना है? 40,000 आ रहे हैं, बस इससे काम चल जाएगा। बोला क्या सोचना, बस एक बाइक ले लूंगा, बस इससे काम चल जाएगा। लेकिन अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े सपने होते हैं, इसलिए अमीर होते हैं। अच्छी बात यह है, जो ये लाइन है, आम आदमी जिनको स्कूल कॉलेजों से निकाल दिया गया और उन्होंने एक चीज की हैबिट डाली, बुक रीडिंग की, और उन्होंने आविष्कार करना चालू कर दिया। दुनिया उनको फॉलो करने लगी, नई नई क्रांति लेके आ गए। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपके पास 2 काम होते हैं, आपके सपने बढ़ते हैं, बड़े होना चालू हो जाते हैं, और आपका जो दिमाग है इसका आकार बढ़ना, ये सोचना ज्यादा चालू कर देता है। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। तो जब आदमी सोचता है तभी उत्पत्ति होती है। आप सोचिएगा, जब तक आपने सोचा नहीं है तब तक वो चीज आपने प्राप्त नहीं की। अब चेक कर लो, अगर आप बाप बने हो, अगर आप मां बने हो, तो उससे पहले आपने सोचा है। इसका मैं गवाह हूं साहब। हमारे पास टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। मैं पुंछ में पोस्टिंग था, मेंटर में फोन नहीं हुआ करते थे, और छुट्टी जाने के बाद उसके बाद 6-6, 7-7 महीने हो जाते थे। लेकिन जब गया तो ये था कि अब तो बच्चा हो जाना चाहिए। और जाने के बाद 4 महीने के बाद सोच इतनी 4 महीने से चली कि इतनी बड़ी हो गई कि मुझे उसी दिन पता लग गया, घर पे आने से पहले ना लेटर मिला था ना फोन किया था, लेकिन मुझे तरंगों के द्वारा पता लग गया कि मैं बाप बन गया, प्रैक्टिकली, फिजिकली। क्यों? मैंने अपने घर को, अपनी मैडम को उस तरीके से देखा। एक जो 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी होती है, और मैं जब छुट्टी आ रहा था मेंटर के अंदर, रात को इंटरव्यू लेके मैं सो रहा था, और मैं देखा ड्यूटी देने के बाद 2 बजे के बाद मेरी आंख खुली 3:30 बजे के करीब, मेरे को सुबह कानवाई पकड़नी थी। मैं देखता हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ। मेरे घर में अंदर बरामदा है, बरामदे में 2 पिलर हैं, पिलर के अंदर जो पहले दूध दही बनाने वाला होता ना, वहां मेरी मैडम वहीं पे सलवट्टा रखा है, और मैं घर जाता हूँ, मैडम मेरी सलवट्टे में मसाला घिस रही है। मैं देखता हूँ कि मैडम बड़ी तगड़ी हो गई है। अब समझ ना, देखो मेरे लॉजिकली बात है, क्योंकि ये कुछ मेरे अंदर पहले से ही है। और मैं देखता हूँ कि मेरी मैडम बड़ी हेल्दी हो गई है। जब जाके देखता हूँ मैडम को, जब मैडम रसोई में जाती है, मैं बोले मैडम क्या खाई है, तो वो धीरे से बोलती है कि 8 मंथ आई एम प्रेग्नेंट। मेरी एकदम आंख खुलती है। मैं घर नहीं था, और जब मैं आता हूं सेम चीज जब मैं घर पे बैग रखता हूं वही चीज घटती है। तो इसका मतलब था आपकी सोच से। अगर आप सोचते हो, सोच को बढ़ाने के लिए साहब एक ही चीज है जिसका नाम है बुक। अगर आप स्टार रूटीन जाना चाहते हैं, आप अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड की सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आज मैं एमराल्ड हूं तो इस वजह से नहीं हूं कि मेरी टीम बिल्ड हो गई इसलिए हूं। नो, पहले मैंने एमराल्ड के बारे में सोचा था। आप अगर रॉयल्टी अचीवर हैं, आप अगर टेक्निकल अचीवर हैं, गुरुदेव रूबी हैं, तो ये पहले रूबी नहीं थे, पहले आप रॉयल्टी नहीं थे। पहले आपने उसके बारे में सोचा, और जब सोचा बड़ा तो बड़ी चीज प्राप्त हुई कि नहीं। और उसका सबसे बड़ा अगर अर्थ से अगर कोई है, वो है बुक रीडिंग से। तो 30 मिनट अपनी कामयाबी के लिए क्या पर डे बुक पढ़ सकते हैं? बहाने तो नहीं बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, 5 लाख कमाने के लिए ज्यादा भरकम काम बता रहा हूं क्या? आसान है। आपके बच्चा तो 8 घंटे पढ़ता है, आप भी डंडा लेते हो, मैडम भी डंडा लेती है, उसके बाद खेलता मिल जाए तो कान पे लगाते हो, ससुरा पढ़ता क्यों नहीं है? पैसा खर्च करवा रहा है। और ये तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते 30 मिनट? क्या आप अपने बच्चे पे गुस्सा करते हो, अपने आप पे गुस्सा कर सकते हो कि 5 लाख कमाने पर डे में 30 मिनट बुक पढ़ूंगा? कितने लोग आज शपथ लेते हैं पढ़ेंगे? तैयार है सब? आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट काम आपको करना, अटेंड मिशन रॉयल्टी क्लास एंड आरटीपी ट्रेनिंग। ये आपके लिए जैसे मार्केट प्लान में फ्री प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया है,
मार्केट प्लान आरसीएफ का मई से आपका फ्री प्रोडक्ट कंटिन्यू हो गया है, चाहे कोई आज ज्वाइनिंग करे या पहले से है खरीदेगा उसको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी आपका मेरा स्टार रूबी जाना है तो ये कंसिस्टेंसी का प्लान है कि आपको कंपल्सरी है कि आपको मिशन रॉयल्टी और आरटीपी में आना पड़ेगा। कितने लोग आने को तैयार है? यस, तैयार है? आपके साथ कुछ भी कंडीशन लग जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इन मीटिंगों में ट्रेनिंगों में प्रेजेंट रहने चाहिए। रहने को तैयार है? yes. और ये जब से चला है दिमाग में बड़ा सोचना कि स्टार रूबी टीम में तैयार करने हैं, तो तब से ना पूरी कयानात लग गई है आपके साथ, जिसका मकसद क्लियर हो। सतीश पंडित जी कहानी सुनाते हैं या कोई लीडर को बोलते हैं, अगर आपको वैष्णो माता जाना हो और आपकी ट्रेन है और ट्रेन कैंसिल हो जाए, पटरी उखड़ गई है और आपको जाना ही जाना है, तो आप ये बताओ अपने यात्रा को कैंसिल करेंगे या फिर कोई ऑप्शन ढूंढेंगे? आप बोलेंगे मैं रोडवेज पकड़ लेता हूं, और रोडवेज में आप बैठ जाते हैं, रोडवेज का टायर फट जाता है, फिर आप क्या करेंगे? फिर वहां से वापस आ जाएंगे या फिर ऑप्शन ढूंढेंगे? फिर आप देखेंगे कि जहां से जहां तक मुझे लिफ्ट मिल जाए वहां तक जाऊंगा। और आप वैष्णो माता की जगह जाने की बजाय कटरा पहुंच जाते हैं, और कटरा पहुंचने के बाद बोला अब आज जो ना वो खच्चर जाते थे, घोड़े जाते थे, वो भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे? पैदल। फिर आप 11 नंबर की गाड़ी लोगे, क्योंकि आपका मकसद क्लियर है। और ऐसे ही अगर आपका मकसद क्लियर है कि स्टार रूबी को मुझे जाना है, प्राप्त करना है, तो ये काम आपके लिए कंपल्सरी है। इधर वाला आपको फोटो दिख रहा है? yes. कितने लोग जानते हैं ये जगह कहाँ है? yes. अच्छा देखो, बहुत कम लोग जानते हैं ना। ये आगरा का एक बहुत शानदार आलीशान होटल है। इस होटल के अंदर एंट्री करने के बाद लोगों का तो जीवन सफल हो गया जो पिछली बार गए। yes. बोला सर मजा आ गया भाई, जितना पैसा दिया था ना एक रात बेड में ही, वो तो उसके कई गुना वसूल कर लिए। कुछ लोग तो बोल रहे थे सर एक प्लेट खाने में वसूल हो नहीं सकता। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिएगा, आप हैं एक टप रखिएगा और टप के अंदर पानी भर दीजिएगा, आप टप के ऊपर ऐसे झांक के देखें तो आपको क्या दिखेगा? परछाई। क्या दिखेगा? परछाई दिखेगी। अच्छा अगर वो पानी ऐसे हो रहा हो तो नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। सेम हमें और आपको इस बिजनेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, लीडरशिप का ऐसा माहौल तैयार करना है, और वो ना तो गुरुदेव करेंगे ना मैं करूंगा, हम सब लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि हम सबका मिशन है स्टार रूबी, मेरा नहीं है, गुरुदेव का नहीं है, हम सबका मिशन है आजादी। हम सबका मिशन है कि हम अपनी टीम को एक अच्छे लेवल पे लेके आए। उसके लिए ये एनवायरनमेंट एकदम शांत, एकदम चिल्ड माहौल, आप 24 घंटे वो